अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर। एक बार फिर आपको हमारे चैनल पर खुशामदीद। जैसा कि प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि एसडीएस प्रोग्राम जो कि कनाडा में बंद हो चुका है, उसी हवाले से एक और न्यूज़ है, लेकिन ये एसडीएस के हवाले से नहीं है, ये भी एक बैड न्यूज़ ही है कनाडा के हवाले से। कनाडा ने जो 10 साल का मल्टीपल एंट्री का जो वीज़ा है वो भी बंद कर दिया है। जैसे कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपनी प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका था। आज एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि कनाडा ने ये सब क्यों किया। अब कनाडा का जो मेन पर्पज़ है वो यही है, टेम्परेरी जो रेज़िडेंट्स हैं उनके अंदर कमी लाई जाए। ठीक हो गया? और पिछले दिनों या पिछले साल से आप कह लीजिए जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, उस चीज़ को भी कम करने के लिए कनाडा ने सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया। अब सीन ये है कि अब जब आपका केस जाएगा कैनेडियन एम्बेसी के पास, तो ये उनके ऑफिसर्स पे डिपेंड करता है कि वो आपको सिंगल एंट्री दे दें या फिर मल्टीपल एंट्री कर दें। इसके नुकसानात ये होंगे कि जो लोग मल्टीपल एंट्रीज़ का जिनको वीज़ा मिलता था, वो बेचारे अब नहीं जा सकेंगे। अगर जाएँगे तो कैसे जाएँगे? कनाडा नीड automatic maximum validity multiple entry visa. Officers now decide between single और मल्टीपल एंट्री वीज़ा, यानी कि अब ऑफिसर ही डिसाइड करेगा कि आपको वीज़ा देना है, सिंगल एंट्री का देना है या मल्टीपल का देना है। अच्छा जी, फिर उसके बाद वीज़ा वैलिडिटी इज़ डिटरमाइंड केस बाय केस। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द केस कि इसको वीज़ा देना है या नहीं देना। फिर उसके बाद नंबर 4 पे चेंज अलाइन वीज़ास विद द एप्लीकेंट्स प्रोफाइल एंड कैनेडास नीड। अगर कनाडा को उस चीज़ की ज़रूरत है, उस बंदे की ज़रूरत है और समझते हैं कि उसका प्रोफाइल बेहतर है, तो वो कैनेडियन एम्बेसी उसको वीज़ा देंगी, अदरवाइज़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गया? तो 10 इयर्स का जो वीज़ा है, मल्टीपल एंट्रीज़ का जो वीज़ा है, वो कनाडा ने इस वक़्त बंद कर दिया है। फिर उसके बाद इसके पीछे इसकी स्ट्रैटेजी क्या है? द फर्स्ट वन जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि जो टेम्परेरी जो रेज़िडेंट हैं, उनका उन नंबर ऑफ टेम्परेरी रेज़िडेंट्स को कम किया जाए। फिर इस इकोनॉमिक और सोशल कंसर्न्स उनका बहुत इम्पोर्टेंट ये इनका प्लानिंग है शामिल है। फिर एनफोर्समेंट ऑफ ओवरस्टे इसमें शामिल है एंड द लास्ट वन इज़ इकोनॉमिक नीड जो उनकी जो है उसको बूस्ट करने के लिए ज़रूरत है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो है ना वो एंटर हुए हैं कनाडा में, ठीक है? और फिर उसके अलावा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कनाडा और इंडिया का जो जिसकी वजह से एक क्लैश स्टार्ट हुआ, उसको भी रोकने के लिए और इसके अलावा जिन लोगों ने असाइलम अप्लाई किया उन लोगों को भी इल्लीगल लोगों को एंट्रीज उनको बंद किया। तो ये 2 न्यूज़ थी कनाडा की जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर।